हो गया। छोटू भाई आगे आके लीजिए ना, ले लीजिए। मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं प्रयास जारी है चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान आरजेडी के राजद के उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी। तो चलिए, आज हमारे यहाँ सौभाग्य है कि ऐसे शख्सियत से बात करने का मौका मिला है और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर धन्यवाद। प्रयास जारी रखिए। हाँ सर, बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हो चुका है और तमाम विरोधी पार्टियों के द्वारा इस पर बार बार हमला किया जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बिहार सरकार लोगों को जातीय जनगणना कराकर उनको बांटना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम धन्यवाद देना चाहते हैं लालू प्रसाद जी को, शरद यादव जी को और मुलायम सिंह यादव को। इन तीनों ने एक साथ लोकसभा में जातीय जनगणना कराने का मांग रखा था और 2010 में इन लोगों के प्रयास से जातीय जनगणना हुई थी। लेकिन आज तक जो दिल्ली की हुकूमत है, जो ही बैठी हुई हुकूमत, और नागपुर का आरएसएस के लोगों ने जातीय जनगणना का खुलासा नहीं होने दिया और दिल्ली में बैठी हुकूमत आज तक उसके ऊपर बैठी रही। इसके पश्चात तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश कुमार जी से मांग किया। तेजस्वी यादव जी के प्रयास से और लालू यादव जी के सलाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डेलीगेशन लेके गए दिल्ली सर्वदलीय। प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले और बिहार में जातीय जनगणना कराने की और देश में जातीय जनगणना कराने की मांग किया। और तत्पश्चात दिल्ली में तो नहीं हुआ, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जी के तरफ से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए। जब जातीय जनगणना कराई जाने लगी तो भाजपा के लोगों ने पूरा प्रयास किया। उसका एक उदाहरण कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जाकर के इसका विरोध किए और फिर वापस भी लिया उन्होंने अपना जो आवेदन दिया था इसके विरोध में। लेकिन एक न चला भारत सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने भी हम लोगों के फेवर में, मतलब जातीय जनगणना कराने के फेवर में दिया और कहा कि भाई, जब कुत्ता के जानवर हो जाता है, कुत्ता का गणना हो जाता है, स्ट्रीट डॉग को मारने के लिए निर्णय हो जाता है, तो आदमी की गणना क्यों नहीं होगा? और जब तक आदमी का गणना नहीं होगा तब तक जो हमारा विकास का राशि है उस राशि का बंटवारा कैसे होगा? ठीक है सर। ये तो सब पक्ष को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में दिया और जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना का प्रतिवेदन भी आया। जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया तो बड़ा कस के लोगों को दर्द हो रहा है। ऐसा कांटी गड़ रहा है कि लगता है कि न चल जा रहा है न बैठल जा रहा है। बैठता है तैयो चुभता है, बड़का बड़का कांटी 3-4 इंची वाला, और चलता है तैयो चुभता है। अब पैर के नीचे से जमीने खसक गया। क्यों? इसलिए ये हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है कि 10% के आबादी के लिए 10% का आरक्षण। अब पहले से ही जो व्यवस्था थी 49.5% की आबादी के लिए 49.5% का आरक्षण, जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब ओबीसी वगैरह मिला करके 49.5%, और 10% के लिए जनरल में 51.5%, 50% आरक्षण था। आज 10% उसमें आओ हो गया आर्थिक रूप से कमजोर के नाम पर।
तो कितना हो गया? 61.5 61% 60% हो गया, 60% हो गया आरक्षण। बताइए ये कितना जुल्म था। अब लोगों का आंख खुला, अरे बाप ये का होलू रे। जब लोग कहता था यहाँ का लड़का लोग कि देखिए ना, हम जो दिए हैं परीक्षा तो उसका कट ऑफ मार्क है 50 नंबर और जनरल वाले का हो गया 45 नंबर। मैंने आरक्षित कोटे का कट ऑफ मार्क ज़्यादा और जनरल कोटे का कट ऑफ मार्क कम, क्योंकि ये भी एक कानून पास कर दिया दिल्ली से कि जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भकर भकर सबके लग रहा है कि क्या हो गया, बवाल हो गया। तो जो नारा लगता था पहले सोशलिस्ट पार्टी के ज़माने में, कर्पूरी ठाकुर जी के समय में, शहीद जगदेव प्रसाद के समय में, राम मनोहर लोहिया ने जो नारा दिया था, इन सब लोगों का नारा 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आज वो साकार होने के क्रम में सामने दिखाई देने लगा है। अच्छा सर, बहुत सारा एक क्वेश्चन भी है, एक आम मतलब कि आम जनता का सवाल। बहुत सारे के लोग मतलब ऐसा भी प्रश्न है कि हमारी जनगणना नहीं हुई और जानबूझ करके मुस्लिम को मतलब 17% और यादव को 14% दिखाया गया है। तो मतलब हमारे घर तो आया ही नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि जनगणना हो गई? जानबूझ करके दिखाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? जो लोग कह रहे हैं कि मेरी जनगणना नहीं हुई है, हम नाम लिखे आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी भाजपा के, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के, जीतन राम मांझी भाजपा के, अभी तो वही में है, चिराग पासवान भाजपा के, ये गिरिराज सिंह सब भाजपा के, अश्वनी चौबे सब भाजपा के ना है। तो दिल्ली में सरकार उकरे नहीं भाई। अगर ये बढ़िया ना होली तो तू ही करा लेना भाई, हम कहाँ करे, तू ना कराओ। अरे हम तो कहीं रली करा ले, सही बात हैं? तू करा लो अपना जनगणना, साफ हो जाएगा। आज जब जनगणना में इतना पक्षपात होता तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के जात क्या है 2.5%, तो ये अपन जतिया के ना कर लेते 40%। तो सोने की बात है। सर कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य। जनगणना तो जनगणना पर आएगा। अच्छा, तो फिर भी मतलब कि हम कहना चाहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है, तो सर बढ़िया से जनगणना पर जाके चलाइए। जो मैं कहा, ये लोग दिग्भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं भाजपा के लोग पूरे देश भर में कि ये जातीय जनगणना गलत हुआ है। इसलिए कर रहे हैं कि अब उनका हिंदूवाद का नारा नहीं चलने वाला है। इससे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी है। और इसीलिए मैं सभी पिछड़े जाति, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों को आग्रह करता हूं कि पहले सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसको हटाओ, अपना हक लेने के लिए उसको पहले सत्ता लाओ, छीनो, तब हम लोग मिलजुल के बांट लेंगे।